लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी सोच को रख के हम लोग आगे आए और इस कार्य को करने आरंभ किया। हम लोगों ने सबसे पहले मैं आपकी ग्रीन वैली क्लीन वैली से इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। मीनिंग क्या है? वैसे तो सभी जानते हो कि ग्रीन का मतलब हरा, क्लीन का मतलब साफ। तो साफ सुथरे पहाड़, तो ये बना क्यों? ये हमने ऐसा कार्य करने शुरू क्यों किया? इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं काफी टाइम पहले चंडीगढ़ में रहा, तो जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, सर्कल बना, फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ फ्रेंड मेरे चंबा में आए। जब वो चंबा आए तो उन्होंने देखा कहीं घूमने गए, खजियार घूमने गए, डोलाजी घूमने गए, सभी जगह घूम फिर के आए, रात को इकट्ठे बैठे। तो उन्होंने मुझे कहना था, यार चंबा तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक छोटी सी कमी है। मैंने कहा क्या कमी है? बोलते आप लोग कूड़े के डिब्बे में रह रहे हो। क्या मैं आप लोगों से पूछूं कि आप कूड़े के डिब्बे में रह रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? बताइए आपको कैसा लगा? अच्छा लगेगा? वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और उस दिन से हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि हम कूड़े के डिब्बे में ना रह के एक स्वच्छ और सुंदर शहर में रहने का प्रयास करें। तो उस दिन से ग्रीन वैली क्लीन वैली का निर्माण किया गया। मैं आप सबका ध्यान यहाँ पे जो पिक्चर है उस पर केंद्रित करना चाहूंगा कि जब हम काम कर रहे हैं कूड़े के लिए, तो ये कूड़ा फैलता कैसे है? क्योंकि इंसान और कूड़े का एक गहरा रिश्ता है। जहां जहां इंसान जाएगा, कचरा वहां फैलेगा। मस्जिदों में जाके सफाई की, गुरुद्वारे में जाके सफाई की, और शहर के अंदर जितनी भी दीवारें थी उनके ऊपर जो पोस्टर लगे होते हैं उनको निकाला, उनको कलर किया और एक नया रूप देने की कोशिश की। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि हम कोई भी एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, वहां पे जाके उसको साफ करके। बेसिकली इसके पीछे एक सोच थी। मैं आपको कोई यहाँ पे भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम आपको यहाँ जो बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, आज तक युवाओं ने क्या किया है, और ऐसी प्रत्यक्ष चीजें बताएंगे। कोई इमेजिनरी चीज नहीं बताएंगे कि हमने लड़ाई लड़नी चाहिए, हमने ये करना चाहिए, हमने वो करना चाहिए। बिल्कुल नवजोत आए, उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने क्या करना चाहिए, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या किया। प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं। कोई थ्योरी नहीं है, कोई भाषण नहीं है। जो तथ्य है, जो हो चुका है, जो कर चुके हैं, वही आपको बताया जा रहा है। अब ये क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जनरली होता यह है कि आपके माता पिता से आप बात करते होंगे, आपके आसपास पड़ोस में बात करते होंगे, आप हमेशा सुनते होंगे कि युवाओं हमेशा गालियां खाते हैं कि आज के युवा डिसिप्लिन नहीं है, आज के युवा ऐसा नहीं है, आज के युवा वैसा नहीं है, हमारे जमाने तो पता नहीं क्या हो जाता था। पर आज के युवा क्या कर सकते हैं वो दिखाना है। मैं भी आपके साथ ही, हम सब ने मिला के जो हमारे बड़े बुजुर्गों को दिखाना है कि हम भी क्या कर सकते हैं। छोटी सी कहानी से शुरुआत करूंगा। सुरेश करके एक बहुत बड़े पत्रकार है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र के बहुत बड़े पत्रकार है, दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं और समाज सेवी रहे, आंदोलनकारी रहे हैं। तो इसलिए हमेशा वो स्पीच देने जाते हैं, बड़े सीनियर व्यक्ति है, अलग अलग जगह पर स्पीच देने जाते हैं और उनका बेसिक काम होता है लोगों को मोटिवेट करना, युवाओं को मोटिवेट करना। तो ऐसी एक जगह पे कलवन करके एक जगह है नासिक में, वहाँ के कॉलेज में वो युवाओं को मोटिवेशन स्पीच देने गए थे और उन्होंने बड़ा उपायुक्त कार्यालय जाते थे, ऑफिसर्स के पास जाते थे, उनको बोलते थे ये सुधारना पड़ेगा, नहीं सुधरे
तो नारेबाजी करते थे, उससे भी नहीं हुआ तो अनशन पे बैठ जाते थे, पर सुधारते रहते थे, आंदोलन करते थे। सब कुछ भाषणों में उनको लगा मैंने बड़ा जबरदस्त भाषण दिया। सब होने के बाद एक लड़का उनके पास आया और बोला, ये उन्होंने खुद सुनाई हुई कहानी है, तो बोला, वो लड़का बोला जी आपका बड़ा नाम सुना था, बड़ी अपेक्षा से बड़ी आशाओं से आपका भाषण सुनने आया तो बड़ा दुखी हुआ, कुछ मोटिवेशन नहीं हुआ। बोला क्यों? बोला आपने तो पूरे भाषण में हमारी गलतियां ही बताई कि हम कुछ नहीं करते। पहली बात आंदोलन की, बोला ठीक है आपने रास्ते में खड़े होकर नारेबाजी की, धरने दिया, आंदोलन कर लिए। हिंदुस्तान में जो क्रांति लाई गई उसमें तो सारे हिंदुस्तान के युवा थे, आपकी जनरेशन ने तो कुछ नहीं किया। मीडिया की क्रांति लाई किसने लाई? आपकी जनरेशन ने लाई, हमारी जनरेशन ने लाई। क्रांतियां तो सारी जो बड़ी क्रांतियां हैं वो तो लाई हमने, आपने तो सिर्फ आंदोलन किया, नारेबाजी की, क्रांति तो हमने लाई। तो दोस्तों क्रांति हमेशा युवा लाता है, ये बात याद रखना। तो क्रांति आपने हमने लाई है। और ऐसे ही कुछ दो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला उदाहरण नवजोत जोशी खुद यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने बताया। दूसरा उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये उदाहरण है झारखंड राज्य के पलामू जिले का। ये उस जिले का मैप है, आपके समक्ष है। नेक्स्ट, क्या थी पलामू की आइडेंटिटी? ये कहानी है 2008 की, 2007-8 की, करीब 7-8 साल पुरानी कहानी है। ये जो जिला है हिंदुस्तान के सबसे बैकवर्ड जिलों में से एक आता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, रास्ते तो मिलेंगे ही नहीं, आपको चल के जाना पड़ता है। वहां पे आप लोगों से मिलोगे, आपको आधे से ज्यादा जनता ऐसी दिखेगी कि उनको यह तक नहीं पता है कि 4 पहियों पे चलने वाला कुछ यंत्र भी होता है जिसको गाड़ी कहते हैं। उन्होंने ट्रेनें कभी देखी नहीं है, गाड़ियां कभी देखी नहीं है, ना सुनी है। कपड़े फटे, मैं नेक्स्ट कहूंगा तभी नेक्स्ट कहूंगा, पीछे चलो। एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं, बड़ी मुश्किल से स्कूल चलते, कॉलेजेस की तो संभावना ही बड़ी कम है। जातिवाद से भरी हुई सोसाइटी है, वहाँ किसी के चाय के कप में मक्खी भी गिर जाए तो वो सोचेगा कि किस जाति के लोगों का ये कॉन्स्पिरेशन की ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए वहाँ पे विकास बिल्कुल बहुत है। और सबसे बड़ी इसका इफेक्ट क्या है? नेक्स्ट नक्सलवाद। नक्सलियों से पूरा क्षेत्र भरा हुआ है, रोज कहीं बम पड़ता है, रोज कहीं गोली चलती है। क्यों? क्योंकि ये सारे हालात नेक्स्ट करेंगे। वो 5 लोग आपको दिख रहे हैं। पूरे उस दिन सुबह जब रास्ते का काम चला हुआ था, वहां से वो लेबर पकड़ के लाया, उसमें एक महिला भी थी और उनसे उन्होंने उसका उद्घाटन करवाया। नेक्स्ट ये एकता चेन बनाई गई। सारा पूरा जो फुटबॉल का जो ग्राउंड था और सारा जो कॉन्सेप्ट था वो इसी चीज से भर दिया उन्होंने। ये पुलिस वाले अधिकारी सारे उसमें सम्मिलित थे। पीछे आप बोर्ड देखोगे, जाति छोड़ो समाज छोड़ो, पूरे ग्राउंड पे यही लिखा गया था, अलग अलग बोर्ड्स लगाए गए थे। प्लेयर्स के जो टी शर्ट थे वो किसी व्यक्ति ने डोनेट किए थे, उस पर भी यही लिखा था टी शर्ट के पीछे, जाति छोड़ो समाज छोड़ो, पूरी चीज को भर दिया। नेक्स्ट, और उससे हुआ यह कि 15 दिन तक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट चला, दूर दूर से लोग आए और वहां एक नई ऊर्जा से आ गई। बड़ा छोटा सा गांव था, बड़ी छोटी सी जगह थी, स्लीपी सा प्लेस था, कुछ होता नहीं था, वहां एकदम नई जागृति आ गई। 15 दिन लोग आए, कुछ हो रहा है ये देखिए, हो गई, सारा खत्म हुआ। यह हुआ नवंबर 2007 में। दिसंबर 2007 में इन्हीं लोगों ने फिर इकट्ठा बैठे, यही लड़के जो बोला अगले 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी को भी ऐसे ही कुछ लोग करते हैं, कुछ रैली वैली निकालते, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाते। फिर उनको लगा यार हर बार ये होता है, कुछ नया करना चाहिए, कुछ जगह के लिए, इस जगह के लिए कुछ परमानेंट अगर हम कुछ कर पाए। फिर उससे नई चीज सामने आई। नक्सलवाद क्यों होता है? नक्सलवाद इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र काम नहीं करता ढंग से अपने तरीके से।
नक्सलवाद इसलिए होता है कि लोगों की बात को सुना नहीं जाता जैसे सुना जाना चाहिए, उनकी डिमांड को सुना नहीं जाता, उनके विकास के कार्यों को, उनकी विकास की मांग को जो सुना नहीं जाता तब नक्सलवाद होता है। तो हमें लोकतंत्र को फंक्शन बनाना चाहिए। तो उन बच्चों ने सोचा कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। लोकतंत्र आंकड़ों से काम करता है। अगर 2 लोग मांगने जाएंगे, 1 लोग मांगने जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वहीं 1000 लोग मांगने जाएंगे, 10,000 लोग मांगने जाएंगे तो कुछ पब्लिक प्रेशर बनता है। प्रेशर ग्रुप से काम करता है लोकतंत्र में। बड़ी संख्या में लोगों ने मांग करने के लिए जाना चाहिए। कोई भी जो डिमांड है वो एक मास मूवमेंट बनना चाहिए। तो बच्चों ने सोचा कि हम अपनी जो विकास है अपने क्षेत्र का, इसको इस तरीके से मास डिमांड बनवाएं, इसको एक आंदोलन के रूप में इस डिमांड को हम प्रस्तुत करें। और उन्होंने फिर अपना डिमांड चार्टर बनाना शुरू किया। कुछ 20-25 डिमांड्स बनाए। फिर लगा यार 25 डिमांड करेंगे तो एक भी नहीं होगा, इतनी सारी डिमांड तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, हम एक ही डिमांड रखते हैं। फिर उन्होंने जो गोल्स है डेवलपमेंट के वो डिस्कस किए नेक्स्ट, और उन्होंने तय किया कि हम एक ही गोल को तय करेंगे जिसका हम डिमांड करेंगे। वो गोल उन्होंने तय किया एजुकेशन। शिक्षा की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है क्षेत्र में। अगर शिक्षा आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। शिक्षा से सोच बदलती है, सोच बदलने से सारा नजारा, सारा समाज, सब कुछ बदल जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम शिक्षा को अपनी डिमांड बनाएंगे। और वो डिमांड क्या रखी उन्होंने? पूरी सब डिवीजन में एक भी कॉलेज नहीं, सिर्फ 10वीं तक स्कूल थे। 10वीं के बाद आपको हेडक्वार्टर से 60 किलोमीटर दूर जिला से हेडक्वार्टर, तो बोले थे हमने कॉलेज की डिमांड। अब ये डिमांड कैसे रखनी? तो इसमें यह तय हुआ कि 26 जनवरी को एक विकास दौड़ नाम से दौड़ की जाएगी, रन फॉर डेवलपमेंट। वो मैराथन होता है ना, दिल्ली मुंबई में आपने देखा होंगे मैराथन होते हैं, उनको वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि हम दौड़ेंगे। तो 7 किलोमीटर का एक रूट तय किया गया कि 7 किलोमीटर पे दौड़ा जाएगा। हम अपना पसीना बहाएंगे और उस पसीने की कीमत मांगेंगे कि हमें स्कूल कॉलेज चाहिए। 200 लोग उन्होंने तय किया कि करीब 200 लोग आएंगे इसके लिए। वो 200 लोग इस दौड़ में पार्टिसिपेट करेंगे और ये डिमांड क्रिएट करेंगे। फिर लगा नहीं, इतने से नहीं चलेगा, इससे ज्यादा और कुछ करना पड़ेगा। गांव-गांव तक इस डिमांड को पहुंचाना पड़ेगा इस तरीके से कि शाम को 4 लोग बैठे पंचायत में गप्पे मारने या किसी चौक में गप्पे मारने, तो उनमें ये संभाषण का, भाषण का, वार्तालाप का ये इशू बने कि यार कॉलेज की कोई ना कोई डिमांड चलेगी। इससे ये सामाजिक आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन का रूप लेगा। तो उन्होंने वो कैसे शुरू किया? उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। गांव में पैरा टीचर्स के साथ मीटिंग की, टीचर्स के साथ मीटिंग की। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे बुजुर्ग आदमी 28 साल का था इसमें। प्रधानों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग। सबको एक फाइल दी, फाइल में कुछ कागज डालते दिए कि घर घर जाना, सिग्नेचर्स लाना। टीचर्स की ड्यूटी लगी कि स्कूलों में हर बच्चे से सिग्नेचर चाहिए। बच्चा अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर्स ले आएगा। और हर गांव का अपना एक मार्केट डे होता है, किसी संडे को होती है, किसी मंडे को होती है, हर जगह पे अपना मार्केट का एक दिन होता है। तो शुरू में तो इन्होंने एक जीप ली, जीप के एक भोपू लगाया, उस पर मार्केट में जाना, एक बड़ा सा सामाजिक एकता समिति का बोर्ड लगाना और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना कि हम एक कॉलेज की मांग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कॉलेज बनना चाहिए, उसी जीप के बोनेट पे फाइल रखिए, उस पर आके साइन करो, अंगूठा लगाओ, जो करना है करा के दे दो। शुरू में जीप बड़ी महंगी पड़ी, तो एक लड़के ने अपनी बाइक निकाली, उस पर बैठना, 2 लोगों ने वो बैनर अपनी पीठ पे ओढ़ लेना और पुलिस वाला जो भूकू होता है ना, वैसा एक भूकू लिया, हर गांव में जाना, अनाउंस करना और उसी बाइक के सीट पे फाइल रखनी, सिग्नेचर्स लेना। कितने सिग्नेचर्स कलेक्ट हुए? 24,000 सिग्नेचर्स हुए। तो सामाजिक आंदोलन बन गया। गाँव-गाँव में ये बात चली कि कॉलेज बनने की कहीं कुछ बात चली हुई। आगे नेक्स्ट, ये सिग्नेचर कैंपेन्स है मार्केट डे के, लड़के सारे लगे हुए। आगे आप देखोगे पिक्चर में बुजुर्ग लोग, गांव के लोग कैसे, पीछे लेना एक बार, महिलाएं, ये सारे अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे, इनको समझाना बच्चों में कि हम ये काम कर रहे हैं और उनसे अंगूठा, सिग्नेचर जो ले सकते हो लेना। आगे आगे
ये फिर और एक चीज उन्होंने की बड़ा सा बोर्ड छापा कि छतरपुर अनुमंडल में महाविद्यालय की स्थापना हेतु विकास का सारी जीप बसों पे ये चिपका दी कि जहां जहां जीप जाती, जहां जहां बस जाती, कोने कोने तक ये बात फैले कि ऐसा कुछ होने वाला है 26 जनवरी 2008 को। आगे टी शर्ट्स लाए डोनर्स ने, किसी ने टी शर्ट्स दिए, किसी डोनर ने कैप्स दी। अब इसके लिए फंड्स भी चाहिए थे, तो आपस में ही मिलके गांव वालों के पास जाके, टीचर्स के पास जाके उन्होंने किसी ने 50 रुपए, किसी ने 500 रुपए, किसी ने 200 रुपए सारे कलेक्ट किए। और तैयारी कितने लोगों की हुई? 200 लोगों की। आए कितने? 1200 से 1300 लोग। सारा मटेरियल कम पड़ गया। उनके लिए चीटें बनाई हुई थी, एंट्री पासेस बनाए होते थे, 200 ही थे, सारे छोड़ दिया। आगे ये उस दिन का नजारा है। वहाँ के एसडीएम, वहाँ के एमएलए सारे को उन्होंने 7 किलोमीटर दौड़ाया, पूरे 7 किलोमीटर। मशाल आप देखो ना, उसमें मशाल बनी हुई है, तो मशाल भी देसी टाइप की, क्योंकि वहाँ मिल नहीं पा रहे थे। आगे ये आप सबसे आगे 4 लड़कियां देखोगे। उन लड़कों ने बड़ा प्रयास किया, ये सारे वहाँ के नेता सबको उन्होंने पकड़ के ले आए थे, सब चलो दौड़ने के लिए। 4 बच्चियां भी हैं इसमें। आगे ये बच्चियां आप देखोगे कि वहां इन लड़कों ने बड़ा प्रयास किया कि कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट करें। वहां का सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि किसी ने नहीं माना, किसी ने भी अपनी घर की लड़की को दौड़ने के लिए नहीं भेजा। बाहर जाना चाहिए, जितना आदमी बाहर जाता है उतना बड़ा होता है। आप कुछ पूछना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? कोई भी प्रेजेंटेशन आज